अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हाज़रीन एज़ाम, ख़वातीन मिल्लत, जो मौजू मुंतख़ब किया गया है आपने सुना, फितनों की आंधी। फितना हम और आप उर्दू ज़बान में भी बोलते ही हैं, लेकिन ये लफ्ज़ आया कहाँ से, पहले उसका माना और मफ़हूम समझ लेते हैं। ये दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में कहा जाता है फ़तनतु ज़हब बिन्नार, तो ये लफ्ज़ फ़तना से आया। सोने को आग में डालना, तो अरबी ज़बान में कहा जाता है फ़तनतु ज़हब बिन्नार, मैंने सोने को आग में तपाया। लितज़हरा जौदतुहु, ताकि खरे खोटे का पता चल सके, उसकी उम्दगी जो है वो ज़ाहिर हो जाए। जब सोने को आग में तपाया जाता है तो उसकी चमक जो है वो अगर किसी वजह से माद पड़ जाती है तो वो ज़ाहिर हो जाती है। ये तो लफ्ज़ी माना है। इस्तिलाह में इमाम जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फितना हर वो चीज़ जिससे इंसान की अच्छी या बुरी हालत वाज़े हो रही हो। इस्तिलाह के अंदर कुरान मजीद में फितना कई मानों में मुस्तमल हुआ है। फितने का लफ्ज़ फितना आसान ज़बान में आप समझ लीजिए, इम्तिहान को कहते हैं, आजमाइश, अख्तिबार। और कुरान मजीद में तकरीबन 11-12 मानी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फितने का इतलाक़ कुफ्र और शिर्क पे भी होता है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, यानी इनसे क़िताल कीजिए, लड़ाई कीजिए यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए, मुराद शिर्क ख़त्म हो। फितने का इतलाक़ जो है वो किसी को अज़ाब देने पर, आग में जलाने पर भी उसका इतलाक़ हुआ। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को आग में जला दिया।
तो आग में जलाने के माने में भी मुस्तमल हुआ है, कत्ल के माने में भी मुस्तमल हुआ है, जलालत और गुमराही के माने में भी मुस्तमल है। तकरीबन 11-12 मानी है। कुल मिलाकर फितना मेरे भाई को अच्छी चीज नहीं है। इम्तिहान, आजमाइश में आदमी गिरफ्तार कर दिया जाता है। कभी कभी नाकर्दा गुनाहों की सजा झेलनी पड़ती है। आदमी मुजरिम नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे है। क्या है ये? फितना। कहा जाएगा आदमी फितने में गिरफ्तार हो गया, बेचारा मुजरिम भी नहीं है और सजा झेल रहा है। तो कहा जाएगा आदमी इम्तिहान में, इब्तिला और आजमाइश में गिरफ्तार हो गया। आदमी का जुर्म भी नहीं है और उसके ऊपर थोप दिया गया। किसी औरत के साथ मिसाल के तौर पे उसका नाम जोड़ दिया गया, आदमी बिला वजह बदनाम हो जाता है। तो कहा जाएगा वो आदमी फितने में गिरफ्तार हो गया। इसलिए फितनों से बचने की दुआ करनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल कसरत से फितनों से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितनी मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ अल्लाह, उन तमाम फितनों से मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ जो खुले हैं, जो छुपे हैं। दूसरी हदीस में अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सऊअल फितन, ऐ अल्लाह हम बुरे फितनों से तेरी पनाह चाहते हैं। और एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सईद लमन जुन्निबल फितन, इन्ना सईद लमन जुन्निबल फितन। 3 बार आपने फरमाया खुशबख्त वो है जो फितनों से बचा लिया गया। अगर आप फितनों से बचे हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, वो नेकबख्त है, खुशबख्त है जो फितनों से बचा लिया गया। वलमन इब्तुलिया फसबरा फवाहन, लेकिन अगर कोई फितने में गिरफ्तार कर दिया गया, आजमाइश में गिरफ्तार कर दिया गया और सब्र किया, फवाहन, उसके लिए भी खुशखबरी है। लेकिन हमें यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह तो हमारा इम्तिहान ना ले। अल्लाह हम कमज़ोर हैं तो अल्लाह तो हमें फितनों से, इब्तिला और हर किस्म की आजमाइश से, इम्तिहान से अल्लाह तो हमें बचा ले। फितना ये बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। इसकी जद में सिर्फ बदकार नहीं आते, नेकोकार भी आ जाते हैं। फितने की आंधी जब चलती है तो इसकी जद में सिर्फ मुजरिमीन नहीं आते, बहुत से बेगुनाह भी आ जाते हैं। सिर्फ जालिमीन ही इसकी जद में नहीं आते, मजलूमीन भी आ जाते हैं। सिर्फ तालिहीन और बदकार नहीं आते, सालिहीन भी आ जाते हैं। सिर्फ काफिरीन नहीं आते, मोमिनीन भी आ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। बचो उस फितने से, उस इब्तिला और आजमाइश से, उस मुसीबत से जो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचता, मजलूमीन भी उसकी जद में आ जाते, बेगुनाह लोग भी उसकी जद में आ जाते। तो इसलिए फितनों से पनाह मांगने की जरूरत है। एक लश्कर आएगा खाने काबा पे हमला करने के लिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब वो मकाम बैदा पे पहुंचेंगे, सब के सब हिलाक कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, सबको अल्लाह धसा देगा। हज़रत आयशा ने जब ये हदीस सुनी तो कहा, अल्लाह के रसूल, सबको हिलाक कर दिया जाएगा, मलियामेट कर दिया जाएगा, उसमें मंडी और बाजार के लोग भी तो होंगे जिनका कोई जुर्म नहीं है। लश्कर तो बाहर से आ रहा था ना खाने काबा पे हमला करने। अब जिस गली मोहल्ले से वो गुजर रहा था, जिस मकाम से, जिस मोहल्ले से, उस सारे मोहल्ले वालों को भी धसा दिया जाएगा। उनका क्या जुर्म? आपने फरमाया यही तो फितना है, धसाया सबको जाएगा। हमारे वहां मसल मशहूर है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, उसकी क्या गलती। लेकिन जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि सब बराबर होंगे, नहीं। सुम्मा युबअसूना अला निय्यातिहिम,
लोग अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे। जिनका गुनाह नहीं है उनके साथ अल्लाह रहमत का मामला करेगा, और जो मुजरिम हैं अल्लाह उन्हें करार वाकई सजा देगा। उनकी गिरफ्त होगी, उनको सजा मिलेगी। लेकिन जो मुजरिम नहीं है, बेगुनाह बेचारे हैं, उनको अल्लाह अजाब से बचा लेगा। लेकिन उस वक्त जब अजाब आएगा तो उसकी लपेट में सारे लोग आ जाएंगे। इसीलिए जब कहीं अजाब आता है, जलजला आ गया, तूफान आ गया, सैलाब आ गया, उसकी लपेट में बहुत सारे अच्छे भी आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का अजाब आता है बुराइयों की वजह से, लेकिन बहुत से अच्छे भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। यही है फितना। इसलिए दोस्तों, फितनों से पनाह मांगने की जरूरत है, और खास तौर से ये जमाना, हमारा जो जमाना है, फितनों की भरमार है, फितनों का सैलाब उमट के आ गया है, और लोगों के दीन, ईमान, अकीदे और अखलाक को बहाए लिए चला जा रहा है। ये वो आंधी है जो लोगों के दीन, ईमान, अखलाक को खसो खाशात की तरह, गर्दो गुबार की तरह ये आंधी उड़ाए लिए चली जा रही है। खास तौर से नौजवानों को देख लीजिए, किस कदर फितनों में गिरफ्तार हैं और अपने दीन, ईमान और अखलाक का सौदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, फितने ही फितने, फितने हमारी जेबों में सरायत कर चुके हैं। हमारे घरों में, बेडरूम के अंदर आपका बेटा या बेटी अगर मान लीजिए दरवाजा बंद करके घर में एक कोने में बैठा हुआ, पहले लोग बाहर के फितनों से अपने बच्चों को बचाने के लिए अगर घर में बंद कर देते थे तो समझते थे बच्चा सेफ है, बाहर के फितनों से बचा है। अंदर फितने इतने नहीं थे, ना पहले डिश, ना टीवी, ना वीसीआर, ना इंटरनेट। और अब अगर घर के कोने में बच्चा मौजूद है, आखिरी किनारे के बेडरूम में, और दरवाजा बंद है, दुनिया भर के फितने वहां बरस रहे हैं। बरस रहे हैं कि नहीं बरस रहे? टिकटॉक पे आज लड़के लड़कियां देखिए नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। आदमी सोचता है कि हमारी बेटी घर में बंद है, वो तो बाहर भी नहीं निकलती, पता चला पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। बाहिजाब औरतें भी इस कदर बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा आज घर के अंदर, बेडरूम में, बेड पे लेटे हुए, सोए हुए, न जाने किस तरह के कपड़ों में आज चैटिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, चैटिंग ग्रुप, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं एक साथ। लड़के लड़कियां मटर गश्तियां करते हैं, न जाने कैसी कैसी इश्क आशिकी की बातें करते हैं। ये सारे फितने ही तो फितने हैं मेरे भाइयों। दीन ईमान बचाना, अपने बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इन फितनों की निशानदेही कर दी थी। फितने तो बहुत पहले से उमड़ना शुरू हो गए, लेकिन हमारा ये ज़माना जो है, यहाँ फितनों का सैलाब है, फितनों की भरमार है, फितनों की आंधी चल रही है। और आने वाला ज़माना और भी खतरनाक होगा। अभी हालात और बिगड़ेंगे, अभी फितनों का रंग और गहरा होगा। अभी तो कम से कम हम मुआशरे में रह लेते हैं, एक ऐसा ज़माना भी बस आने वाला है, आने वाला है। हालात बता रहे हैं। मुआशरे में रहकर ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सोसाइटी में रह के, कौम कबीले में रह के ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईमान बचाना है तो भागना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ की चोटियों में जाना पड़ेगा, जंगलात में जाना पड़ेगा। बकरियां साथ ले लो, ऊंट गाय साथ ले लो, जाओ वहीं पे रहो, दूध पियो, जानवर चराओ, अल्लाह की इबादत करो यहाँ तक कि मौत आ जाए। ऐसे ज़माने आने वाले हैं, हालात बता रहे हैं। जब हमारे ज़माने में हालात इतने बिगड़ चुके हैं, हम अपनी निगाहों से बेहयाइयाँ देख रहे हैं, बेगैरती कि किस तरह खुल्लम खुल्ला मुजाहरे हो रहे हैं, तो क्या जब इतनी सारी बातें हमारे नबी की, इतनी सारी पेशीन गोइयाँ सच्ची साबित हो गई, तो क्या ये नहीं होंगी?
गौर कीजिए आप, मैं चंद हदीसें पढ़ता हूँ। इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर पूरा एक चैप्टर, एक बाब किताबुल फितन के नाम से 100 से जायद हदीसें इमाम बुखारी ने सिर्फ बुखारी शरीफ में फितनों के हवाले से इकट्ठी नकल कर दी हैं। जो अलग अलग हैं हदीसें वो बहुत सारी हो जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आगाह किया था फितनों से बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बादिरू बिल अमाल फितना, ऐ लोगों अच्छे अच्छे अमाल करके आगे निकल जाओ और फितनों को पीछे छोड़ दो। फितनों को पीछे छोड़ दो, तुम आगे निकल जाओ अच्छे अच्छे अमल करके। वो फितने इतने डेंजर और खतरनाक होंगे का क़िताइल लैलिल मुस्लिम, तारीक रात के टुकड़ों की तरह। जिस तरह घुप अंधेरा है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सामने क्या है कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, ऐसे तारीक रात के टुकड़ों की तरह वो फितने उमड़ कर आएंगे। आदमी का दिमाग काम नहीं करेगा, आदमी कुछ देखने कुछ सोचने समझने की सलाहियत आदमी के अंदर नहीं रह जाएगी। कबल इसके कि ऐसे फितने आए, ऐ लोगों अच्छे अच्छे अमाल करके तुम फितनों को पीछे छोड़ दो और आगे निकल जाओ। ऐसे खतरनाक फितने होंगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। व युमसी मोमिनन व युस्बिह काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, फूटी कौड़ी के एवज आदमी अपना दीन बेच देगा। फूटी कौड़ी के एवज आदमी अपना दीन फरोख्त कर देगा, दीन की कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी। अल्लाह। दूसरी रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम गनमन यतबउ बिहा शाफल जिबाल व मवाक़िअल क़त्र यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन। करीब है कि ऐसा ज़माना आए, जल्दी आएगा, इंसान का सबसे कीमती सरमाया बकरी हो जाएगी। इंसान का सबसे कीमती माल क्या हो जाएगी? बकरी। यतबउ बिहा शाफल जिबाल, बकरियों को लेकर आदमी पहाड़ की चोटियों पर चला जाएगा। वह मवाक़िअल क़त्र, और बारिश की जगहों में जंगलात में चला जाएगा। यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन, अपना दीन फितनों से बचाकर राह फ़िरार अख्तियार कर लेगा, भाग जाएगा आदमी। फितनों से अपना दीन बचाने के लिए आदमी राह फ़िरार अख्तियार कर लेगा, सोसाइटी को छोड़ देगा, मुआशरे को छोड़ देगा, शहर को छोड़ देगा, बस्ती को छोड़ देगा, अपना घर बार छोड़ देगा। ये ज़माना आने वाला है। ये मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आज कीमती मानी जाती हैं ना। किसी के दरवाजे पे अगर BMW गाड़ी खड़ी है तो आदमी क्या समझता है? बड़ा मालदार आदमी है, बहुत कीमती गाड़ी होती है। लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा, मीज़ान और तराजू उल्टा हो जाएगा, गाड़ी की कीमत नहीं रह जाएगी, बकरी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। आज कोई बकरी नहीं बांधता, लेकिन उस वक्त बकरियों की कीमत इतनी बढ़ जाएगी, हर आदमी सोचेगा बकरी खरीद लूँ और भाग जाऊँ जंगल में, इसलिए कि दूध पीने की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। वहीं अल्लाह की इबादत करेगा आदमी, जंगलात में बकरियां चराएगा, जब तक अल्लाह ज़िंदगी देगा उन बकरियों का दूध आदमी पिएगा, और वहीं रह करके अल्लाह की इबादत करेगा, और उसके बाद वहीं उसकी मौत आ जाएगी। ऐसा ज़माना आने वाला है। दूसरी रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, एक शख्स ने सवाल किया, हल लिल इस्लाम मिन मुंतहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, इस्लाम की कोई हद इंतहा है? कहाँ तक इस्लाम जाएगा, कहाँ तक फैलेगा? आपने फरमाया, अय्युमा अहले बैतिन मिन अरबिन व अजमिन अरादल्लाहु बिहिम खैरा अदखल अलैहिमुल इस्लाम, कोई भी घराना अरब व अजम का जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा रखता है, वहां तक इस्लाम को जरूर पहुंचाएगा। इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। सहाबी ने कहा, सुम्मा माज़ा या रसूल अल्लाह, उसके बाद क्या होगा? इस्लाम तो पहुंच गया। आपने फरमाया, सुम्मा तकूनु फितनुन कज़ुलल,
उसके बाद फितने उमड़ कर आएंगे छतरियों की तरह, साइबानों की तरह, जैसे छतरियां होती हैं घेर लेती, ऐसे फितने आपको घेर लेंगे। साहबी को बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह के रसूल ऐसा जमाना तो नहीं आने वाला, ऐसे फितने तो कम से कम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं लगता कि ऐसे फितने भी आएंगे। आपने फरमाया कल्ला वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ऐसा जमाना आकर रहेगा लताउदुन्न फीहा असाविद सुब्बा, वो फितने ऐसे होंगे तुम उसके अंदर काले नाग फनकारते हुए नाग बन जाओगे। असावेदा सुब्बा, वो नाग जो फन निकाल कर बैठा रहता है, लहराता है, ऐसे नागों की तरह तुम लहराओगे। क्या मतलब? जहां मौका मिलेगा एक दूसरे को डस लोगे, छोड़ोगे नहीं। यजरिब बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, तुम में से बाज बाज की गर्दनें मारने लगेगा। वख़ैरुन्नास यौमइदिन मुअमिनुन मुअतज़िलुन फ़ी शअबिन मिनश्शिआब यत्तक़िल्लाह रब्बहु व यदअुन्नास मिन शर्रिही, सबसे बढ़िया मोमिन वो होगा। जब इस तरह के फितने आएंगे तो सबसे अच्छा मोमिन वो होगा जो किसी घाटी में चला जाए, किसी वादी में चला जाए और वहीं रहकर अल्लाह की इबादत करे और लोगों को छोड़ दे उनके शर से बचने के लिए। लोगों को छोड़ना पड़ेगा, समाज को छोड़ना पड़ेगा, सोसाइटी को खैरबाद कहना पड़ेगा और जंगलात में आपको जाना पड़ेगा, वादियों की तरफ रुख करना पड़ेगा और सहराओं की तरफ, जंगलात और बयाबानों की तरफ रुख करना पड़ेगा। ऐसे ज़माने आने वाले हैं, इतने डेंजर और ख़तरनाक फितने रूनुमा होंगे जब हमारे ही ज़माने में इतने सारे गुल खिल रहे हैं और इतनी सारी फहाशियाँ और बेहयाइयाँ हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। और इन तमाम बेहयाइयों और बुराइयों की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इशारा कर दिया था और आपने पेशीन गोई फरमा दी थी। चंद और हदीसें मैं आपको बता देता हूँ। फितनों के हवाले से मैं कुछ और बातें, चौंकाने वाली बातें आपको बताता हूँ। फितना ये वो चीज़ है जो हर दिल पर पेश किया जाता है, कोई दिल नहीं बचता। मोमिन का दिल है, परहेजगार का दिल है या बदकार का दिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुअरज़ुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा, तमाम दिलों पर फितने पेश किए जाते हैं चटाई के टुकड़ों की तरह, तिनकों की तरह। चटाई जिन तिनकों से बनाई जाती है, जिन टुकड़ों से, एक इधर से आदमी लगाता है, किधर से लगाता है, तो चटाई, ऐसे दिलों पर फितने पेश किए जाते हैं। फ़अय्यु क़ल्बिन उश्रिबहा नुकितत फ़ीहि नुक्ततुन सौदा, अब जो दिल इन फितनों को अपने अंदर समो लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, सारे दिलों पे फितने पेश किए जाते हैं। अब जिस दिल ने उन फितनों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, समो लिया, उसके अंदर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। वअय्यु क़ल्बिन अनकरहा नुकितत फ़ीहि नुक्ततुन बैदा, और जिस दिल ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं मुझे इन फितनों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं इससे अपने आप को बरी करता हूँ, उसके अंदर एक सफ़ेद नुक्ता लगा दिया जाता है। इसी तरीके से ये भी मैं आपको बता दूं, फितना हर घर में बरसेगा, कोई घर नहीं बचेगा जिसमें फितनों की बारिश ना हो। ये भी हमारे नबी ने पेशन किए फरमाई थी। सही बुखारी किताबुल फितन की रवायत है। अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुम मिन आतामिल मदीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के किलों में से किले पे चढ़े, ऊंची जगह। सहाबा से पूछा हल तरौना मा अरा, सहाबा जो मेरी निगाहें देखती हैं क्या तुम्हारी निगाहें भी देखती हैं?
साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया इन्नी लारल फितना तक़उ खिलाल बुयूतिकुम का वक़इल क़तर, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बरसते हुए ऐसे देख रहा हूं जैसे बारिश बरसती है। बारिश के कतरे जैसे घरों में टपकते हैं, ऐसे फितने टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब सहाबा से अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि फितनों का आगाज हो चुका है, फितने बरसना शुरू हो गए हैं, तो हमारे जमाने का क्या हाल होगा? हमारे जमाने में फितनों का क्या हाल होगा? कभी आपने सोचा? एक वाईफाई जो हम दीवारों पे लगा देते हैं, घर के कोने कोने में वो पूरी दुनिया के फितनों को ला करके उड़ेल देता है। टपक नहीं रहे हैं, झमाझम बरसात हो रही है फितनों की। हो रही कि नहीं हो रही? एक डिश, टीवी, एंटीना जो भी हम लगा देते हैं, पूरी दुनिया का फितना आपके घर में बरस रहा है। अब कामयाब है वो इंसान, मैं तो कहता हूं इस दौर में जो इन फितनों से बच जाए, अल्लाह का वली है। वो मोमिन अल्लाह का वली है, दोस्त है। फितनों का जमाना है, नहीं नहीं हमको डिश एंटीना नहीं लगाना, हमें फितने की चीज अपने घर में नहीं लानी। ऐसे दौर में अगर कोई मोमिन इस कदर अपने घर को इस्लामी माहौल में, इस्लामी सांचे में ढालने की अगर कोशिश करता है और वो अपने बच्चों की फरमाइशात को नजरअंदाज कर देता है, बच्चे जिद कर रहे हैं कि वाईफाई लगे, बच्चे जिद कर रहे हैं टीवी वीसीआर लगे, लेकिन बाप कह रहा है नहीं, हमें दीन ईमान अकीदे का सौदा नहीं करना है, हमें अपने घर को इस्लामी घर बनाना है, इस्लामी मुआशरा और इस्लामी माहौल बनाना है। तो मैं तो कहता हूं बहुत मजबूत ईमान जिसका होगा वही ऐसा कर पाएगा इस दौर में। और फितने, एक बात सुन लीजिए, आज हम नेमतों में पल रहे हैं, दुनिया भर की नेमतें हैं, और जहां नेमतों का नुज़ूल होता है वहां फितनों का भी नुज़ूल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रात में सोए हुए थे, ख्वाब देखा, घबरा कर उठ गए। क्या देखा था आपने ख्वाब में? सुभान अल्लाह, मादा उन्ज़िला लैला मिनल खज़ाइन व मादा उन्ज़िला मिनल फितन। आज रात आसमान से कितने खजाने बरसे हैं, कितनी रहमतें बरसी हैं, आसमान से जमीन पर आई हैं, लेकिन साथ में ही फितने भी बरस गए हैं। अब कामयाब वो इंसान है जो नेमत का सही इस्तेमाल करता है, और जो नेमत का सही इस्तेमाल नहीं करता वो फितने में गिरफ्तार हो जाता है। जहां दौलत आती है साथ में फितना भी आता है। अब कामयाब है वो इंसान जो दौलत का सही इस्तेमाल करता है, तो वो अपने आप को फितनों से बचा लेता है, वरना आदमी फितनों में गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तो हमें फितनों से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितनी मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह जो फितने खुले हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, अल्लाह सबसे हमें बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सूअल फितन। अल्लाह बुरे फितनों से अल्लाह तो हमें बचा ले। इन्ना सईद लमन जुन्निबल फितन। नेक बख्त वो है जो फितनों से बचा लिया जाए। ये जो 8-10 हदीसें हमने फितनों के हवाले से आपको सुनाई हैं इख्तिसार के साथ, ये तो चूंकि दर्स है, और दर्स में मैं वो मेरा अंदाज शायद नहीं बन पाता है जो तकरीरों में होता है, वो इंशाअल्लाह शाम को सुनाएंगे हम आपको। आइए देख लेते हैं दौरे हाजिर के कुछ फितने। फितने तो बहुत सारे हैं, कई कई दुरूस, सीरियल की जरूरत है, सिलसिलावार दुरूस इस पे चलाए जा सकते हैं। एक दर्स में एक फितना आप ले लीजिए तो एक दर्स हो जाएगा।
चंद फितनों की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा, जो हमारे ज़माने के सबसे बड़े बड़े फितने हैं। सबसे पहला फितना जो है कुफ्र और इल्हाद का फितना। दुनिया में एक मोमिन की सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसका ईमान। और अगर मताए ईमान ही लुट जाए तो फिर बचते ही क्या है? मताए ईमान लुट जाए तो गोया सारी नेमतें छिन गई, सारी नेमतें गोया लुट गई। इसलिए एक मोमिन को अपने ईमान को बचाने की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इतने हया, इतने ईमान सोज फितनों की भरमार है कि एक मोमिन को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अहादीस के जखीरे में आप देखें, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा क्यों करार दिया गया? इसलिए कि वो ईमान सोज फितना होगा, हमारे ईमान का ही सौदा कर लेगा। आप देखिए, उम्मत मोहम्मदिया की एक कसीर तादाद कुफ्र, शिर्क, इल्हाद और बेदीनी में गिरफ्तार है। पढ़ते हैं कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर कुफ्र और शिर्क करते हैं। अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते, सिर्फ तेरी इबादत करते, सिर्फ तुझी से मदद चाहते। नमाज खत्म होती है, किसी खानकाह में पहुंच गए, किसी दरगाह में पहुंच गए, किसी मज़ार पे पहुंच गए, वहां पे माथा टेकना शुरू कर दिए और उनसे मांगना शुरू कर दिए, तो सिर्फ अल्लाह की इबादत कहां हुई? अल्लाह अकबर। आज गैरों के दौरों के तवाफ हो रहे हैं, गैरों के लिए नजराने हैं, गैरों के नाम की नजर न्याज है, गैरों के नाम की कुर्बानियां हैं, गैरों पे तवक्कुल और भरोसा है, गैरों से दुआएं की जा रही हैं, गैरों की दहलीज पे माथे और पेशानी टेकी जा रही है, और मस्जिद में आके बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या कहेंगे ऐसे मुसलमानों के बारे में आप? इसीलिए कुरान ने कहा अक्सर लोग ईमान लाने के बाद शिर्क करते हैं। अच्छा, हमारे वहाँ शिर्क से अगर डराओ मुसलमानों को तो क्या कहते हैं बहुत सारे लोग, अजी मियाँ उम्मत मोहम्मदिया में शिर्क नहीं फैलेगा, हमारे नबी शिर्क से नहीं डरे। वो शिर्क ना सिर्फ मूर्ति पूजना है, बुत पूजो तो ही शिर्क है। बुजुर्गों को पुकारना, उनसे मांगना, ये शिर्क नहीं है। उनके सामने झुक जाना ताजीम से, ये शिर्क नहीं है। अरे हम तो कहते हैं यही आईने शिर्क है। हर वो चीज जिसकी पूजा हो रही हो, परस्तिश हो रही हो अल्लाह को छोड़कर, वो तागूत है, शैतान है। वो शैतान की परस्तिश हो रही है। अब चाहे आप खबर पूजो, शजर पूजो, हजर पूजो, नबी पूजो, वली पूजो, जिन पूजो, फरिश्ता पूजो, सब शिर्क है। सिर्फ मूर्ति पूजना या बुत पूजना ये शिर्क नहीं है। वो तो शिर्क है ही है, लेकिन शिर्क वहीं तक महदूद नहीं है। अल्लाह अकबर। शैतान ने किस तरीके से लोगों को गुमराह किया है। शैतान की पहली पसंद ये होती है कि बंदे को फितने शिर्क में गिरफ्तार करते हैं। शिर्क में बंदा अगर मुलव्विस हो गया, इब्लीस का काम, शैतान का काम आसान हो गया। आदमी ईमान से हाथ धो लेता है। ये तो उन लोगों की बातें हैं जो लोग शिर्क और कुफ्र की दलदल में धंसे हुए हैं। मैं खुश अकीदा मुसलमानों की अगर बात करूं, आज चोर दरवाजे से शिर्क हमारे यहां भी घुस रहा है। ये घर की बात है और घर का भी जायजा लेना चाहिए। हम और आप जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं,
हमारे यहाँ भी शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, जाने में या अनजाने में, बहुत सी बातें हम बोल देते हैं, शिरकियां होती हैं। बहुत सी हरकतें हम करते हैं, वो शिरकियां हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान कड़ा, धागा और न जाने क्या क्या चीजें लटका कर घूमते हैं। कोई कानों में बालियां पहन के घूम रहा है, कोई कड़ा पहन के घूम रहा है, कोई धागा पहन के घूम रहा है, कोई सीपी पहन के घूम रहा है, कोई घोंगा पहन के घूम रहा है, कोई तावीज लटका के घूम रहा है, कोई गंडा पहन के घूम रहा है। क्या है ये सारी चीजें, बताइए मुझे आप। आइए मुंबई में दिखाऊं कितने अहले हदीस घरानों के लड़के, खान साहब लोगों की नक्काली में, नाचने गाने वालों की नक्काली में, कोई कड़ा पहन के घूम रहा है, कोई कुछ पहन के घूम रहा है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना रुका व तमाइमा व त्वलता शिरकुन, गैर शरई झाड़ फूक, तमाइम, तमीमा, तावीज, व त्वला शिरकुन। त्वला कहते हैं मोहब्बत की पुड़िया, जिसे औरतें ढोंगी बाबाओं से लिखा कर लाती हैं और घोल के अपने शौहरों को पिला देती हैं। शौहर पता चला बीवी का मुरीद होकर रह गए, इसको त्वला कहते हैं। ये सारी चीज़ें शिर्क हैं। इस हदीस का एक पस मंज़र है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। आमतौर पर इतनी ही हदीस बयान की जाती है, इन्ना रुका व तमाइमा व त्वलता शिरकुन, गैर शरई झाड़ फूक, तावीज़, गंडे, मोहब्बत की पुड़िया, त्वला, ये सब शिर्क है। इसका एक पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बड़े सख्त थे इन मामलों में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, उनकी बीवी ज़ैनब बयान करती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का ये मामूल था, जब बाहर से घर में आते थे तो दरवाजे पे खड़े होकर थोड़ा सा खांसते थे, आवाज़ निकालते थे, पता नहीं बाल बच्चे किस हाल में है तो ज़रा दुरुस्त हो जाए। कहने लगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मेरे शौहर एक बार आए दरवाजे पे, उन्होंने आवाज़ निकाली, हलक से जो आवाज़ निकलती है खांसने खिखारने वगैरह की। कहने लगे उस वक्त एक यहूदी औरत बैठकर मेरा झाड़ फूंक कर रही थी, मैंने डर के मारे उसे चारपाई के नीचे छुपा दिया। शौहर आ रहे हैं, बड़े सख्त है, उन्हें पता है इस मामले में। आते हैं, चारपाई पे बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं, उनकी निगाह पड़ती है मेरी गर्दन पे, एक धागा लटक रहा था। पूछते हैं ज़ैनब, ये धागा किस वजह से बंधा हुआ है? कहने लगे इसमें झाड़ फूंक किया गया है। फौरन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उस धागे को खींच लिया और तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और फरमाया, इन्ना आला अब्दुल्लाह ला अग़निया अन शिर्क, हम अब्दुल्लाह इब्न मसूद की औलाद, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की आलो औलाद शिर्क से बेनियाज हैं। अरे हम ही शिर्किया चीज करेंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे? उनकी बीवी कहती हैं, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? झाड़ फूंक के बारे में इस तरह आपका नजरिया क्यों है? मैं आपको एक रियल वाकया बताती हूं। मेरी आंख में तकलीफ थी, मेरी आंखों में तकलीफ हो जाया करती थी तो मैं एक यहूदी के पास चली जाती थी, वो झाड़ फूंक कर देता था, मेरी आंखों को आराम मिल जाता था। आप कैसे कहते हैं कि झाड़ फूंक कोई चीज नहीं है या शिर्क है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, दरअसल शैतान तुम्हारी आंखों में कचोके लगाता था और तुम्हारी आंखें दुखने लगती थी, और जब वो यहूदी झाड़ फूंक कर देता था तो शैतान अपना हाथ खींच लेता था। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हें शिफा मिल गई, तुम्हें आराम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने फरमाया, झाड़ फूंक करनी है, आओ हम तुम्हें वो तरीका बताते हैं जिस तरीके से हमारे नबी झाड़ फूंक किया करते थे। पढ़ो ये दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास इश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ऐसे झाड़ फूंक करो। तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है, बीमारी है, दुआ पढ़ो। हमारे नबी ने तरीका सिखाया है। और जब आदमी कोई चीज लटकाता है अपने जिस्म पर, उसी के साथ सुपुर्द कर दिया जाता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तअल्लक़ शैयन वुकिला इलैहि, जो आदमी कोई चीज़ अपनी गर्दन में या जिस्म पे लटकाता है तो उसी के हवाले कर दिया जाता है। अल्लाह अपना हाथ खींच लेता है, जा जा बंदे, जिस चीज़ को लटकाया है उसी से ले ले, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं। तो ये शिर्क, इल्हाद, बेदीनी का फितना आज दीन से बेजार किया जा रहा है। दीन में तावीलें की जा रही हैं, मनमानी तावीलें की जा रही हैं और शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। ये भी एक फितना है इल्हाद और बेदीनी का कि लोगों को दीन बेजार कर दिया जाए। बहुत सारे लोग देखने में अच्छे भले मुसलमान दिखेंगे, शुकूक व शुबहात पैदा का, जी ये मौलवियों वाला दीन समझ से बाहर है, बहुत सख्ती है इस दीन में, दाढ़ी रखो, नमाजें पढ़ो, ये करो, इस दीन में बड़ी सख्ती है। ये वो दीन नहीं है जो मोहम्मद अरबी नौज़ुबिल्लाह लेकर आए थे। मजाक उड़ाते हैं कितने लोग, दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाते हैं। लोगों को दीन बेजार कर दिया जाए, दीन से दूर कर दिया जाए, ये फितने चल रहे हैं और ज़माने से ये फितना चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा फितना दौरे हाजिर का सबसे बड़ा जो है वो है बिदआत। शिर्क व कुफ्र के बाद बिदआत का नंबर आता है, बहुत डेंजर और ख़तरनाक चीज़ है। बिदआत दरअसल इससे दीन में रखना अंदाजी का दरवाज़ा खुलता है। बहुत सी जाहिलाना रस्म व रिवाज को दीन के नाम पर या दीन बनाकर पेश करने का रास्ता आसान हो जाता है। और बिदआती का सबसे बड़ा फितना यह है कि वो दीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करता है, लोगों को राय रास्त से हटाने की कोशिश करता है, इसलिए कि आम गुनाह जो हैं वो गुनाह जो करता है उसका नुकसान उसी की जात तक है, लेकिन बिदअत जो ईजाद करता है तो ये जुर्म मुतअद्दी होता है। दूसरों को आदमी दीन से बरगश्ता करता है, दीन से रोकता है। इसलिए बिदअत बहुत डेंजर और ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए बिदअतें इब्लीस की निगाह में मासियत और गुनाह से ज़्यादा, बाद सलफ़ सालिहीन का कौल है, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया। बिदअत जो है ना, इब्लीस की निगाह में मासियत से ज़्यादा डेंजर और ख़तरनाक चीज़ है। लिअन्नल मासिया युताब मिनहा, गुनाह से तौबा किया जा सकता है, वल बिदअ ला युताब मिनहा, लेकिन जल्दी आदमी बिदअत से तौबा नहीं करता। क्यों? इसलिए आदमी गुनाह करता है तो दिल के गोशे में कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसका नफ्स उसे मलामत करता है और एक ना एक दिन वो तौबा कर लेता है। लेकिन जो आदमी बिदअत ईजाद करता है वो ये सोचता है मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, मैं इबादत का कर रहा हूँ, मैं इताअत कर रहा हूँ, मैं अजर व सवाब का काम कर रहा हूँ। इसलिए कि आदमी जब बिदअत ईजाद करता है तो दीन के नाम पे करता है। यही सबसे बड़ा फितना बिदअती का है, दीन के नाम पे बिदअत ईजाद। तो कहता है अब अगर कोई अजान से पहले अगर दरूद पढ़ता है, अगर मना करो तो कहता हम किसी को गाली थोड़ी ना दे रहे, अरे हम नबी पे दरूद भेज रहे हैं। इन वहाबियों को तो पता नहीं कितनी एलर्जी है दरूद शरीफ से भी एलर्जी है। अरे भाई आप दरूद शरीफ कहीं भी पढ़ने लगोगे, अब नमाज में आप खड़े हुए सूरह फातिहा की तिलावत करनी है, अब वहां भी आप दरूद पढ़ो, आपको दरूद से बहुत मोहब्बत है। भाई किसी चीज की कोई जगह होती है ना, नबी ने जो बात बताई है कौन सी चीज कहां पढ़नी है उसको वहीं पढ़नी है। लेकिन अब आदमी ये कहता है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी नीयत अच्छी है। मेरे भाई नीयत अच्छी होने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती, उस पर सुन्नत रसूल की मोहर होनी चाहिए। ये असल मामला है। मैं एक वाक़या, बहुत प्यारा वाक़या आपको सुनाता हूं। इमाम मालिक, इमाम दारिल हिजरा मालिक इब्न अनस, इमाम शातिबी ने एहतसाम के अंदर नकल किया है। एक आदमी आकर के सवाल करता है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, मैं एहराम बांधना चाहता हूँ, मक्का जाना है मुझे उम्रा के लिए, हज के लिए, तो मैं एहराम कहाँ से बांधूँ? उन्होंने कहा जुल्हुलैफा से बांधो। और कहाँ से बांधोगे? जहाँ से हमारे नबी ने एहराम बांधा है। उसने कहा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं नबी की मस्जिद से, मस्जिद नबवी से और कब्र रसूल के पास से एहराम बांधूं, ये मेरी नीयत है। कोई गलत नीयत थी मुझे बताइए?
कोई गलत नीयत, रसूलुल्लाह की मस्जिद से किसी मोहब्बत नहीं। वो अकीदत में आदमी कहता है मैं रसूल की मस्जिद के पास से एहराम बांधना चाहता हूं, कब्र रसूल के पास से एहराम बांधना चाहता हूं, उसमें क्या हरज की बात है। इमाम मालिक ने वो तारीखी जुमला कहा था, नोट कर लीजिए इसमें, इन्नी अख्शा अलैकल फितना, ओ मेरे भाई मैं तुम्हारे ऊपर फितने से डरता हूं, कहीं तुम फितने में गिरफ्तार न कर दिए जाओ। वो बंदा कहता है वाइयो फितनतिन हादिही, इमाम मालिक मुझे बताइए मैं रसूल की मस्जिद से कब्र रसूल के पास से एहराम पहनना चाहता हूँ, इसमें फितने की कौन सी बात है। इमाम मालिक ने कहा वाइयो फितनतिन आज़म मिन अन्नका तरा अन्नका सबक़ता इला फजीला, वो मेरे भाई इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है कि तुम ये समझने लगे हो कि तुम एक ऐसी फजीलत हासिल करने जा रहे हो कस्सर अन्हा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जो फजीलत हासिल नहीं कर सके। और कुरान मजीद की इस आयत करीमा की इमाम मालिक तिलावत करते हैं, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह रसूल के हुक्म से रूगर्दानी करते हैं उन्हें डर जाना चाहिए कि कहीं उन्हें फितना लाहिक ना हो जाए या दर्दनाक अज़ाब का शिकार ना हो जाए। नीयत बहुत अच्छी थी उस आदमी की, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद छोड़कर, यह मस्जिद नबवी है, आप भी तो वहीं से एहराम बांध सकते थे, नियत कर सकते थे, नहीं, आप वहां से सवारी पे बैठे और वहां से निकलकर मदीने से बाहर जुल्हुलैफा आते हैं। आज तो सारा मदीना ही है, उस वक्त बाहर था, अब तो सब मदीना ही है। वहां आकर के आप एहराम पहनते हैं, वहां से नियत करते हैं, तो हमें भी वहीं से करना है। इस बारीकी को अगर कोई समझ गया तो वो समझ गया। और ये मैं आपको जवाब भी बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं नीयत बड़ी अच्छी है, इरादा बड़ा नेक है, हम बिदात ईजाद कर रहे हैं लेकिन हमारी नीयत अच्छी है, हम लोगों को दीन की तरफ राग़िब कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा सवाब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नई नई चीजें मार्केट में ला रहे हैं, नए नए दरूद करोड़ों लाखों, और न जाने अभी देखिए कौन कौन से दरूद भी मार्केट में आ गए हैं, आप देख ही रहे हैं। दरूद इब्राहिमी को तो लोग भूल ही गए। दुआएं आ रही हैं, नमाजें आ रही हैं, बहुत सी नई नई नमाजें, ये सलात गौसिया है, ये सलात फलां है, ये सलात रजबिया है, ये सलातुर रग़ाइब है। अल्लाह अकबर। आदमी कहता है अरे भाई नमाज ही तो है ना, किसी को गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस नमाज का सबूत कहाँ है। ये बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई दौर हाज़िर का। आइए, हमारी बहनें भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैंने तकरीबन 5-6 फितने मैंने चुने थे, लेकिन वक्त कम है और शाम में इंशाअल्लाह तफसीली खिताब भी होगा, तो इसलिए मैं एक और फितना वो बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, और वो है औरतों का फितना। भाई हमारी बहनें जो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा, इस्लाह तो जाहिर सी बात है मकसद है, लेकिन हमारी वो बहनें टारगेट नहीं है जो यहाँ आई हैं, जो पर्दे में लिपट कर आई हैं दीन की बात सुनने। हाँ, उन्हें कुछ बातें हम अगर बताएंगे तो मकसद ये है अगर कहीं कोई कमी है तो उसकी इस्लाह हो और दूसरों की इस्लाह जाकर की जाए। इसलिए औरतें अपने ऊपर सबकी, मौलवी साहब हम ही को सुना रहे हैं, हम ही सुनने भी आए और हम ही को सुना भी रहे हैं, भाई मकसद ये नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफीक दिया, आपका मिजाज इस तरह दीनदार बनाया कि आप दीन की बातें सुनने आई हैं, अपना घर छोड़ के आई हैं, तो यकीनन आप पाकबाज खातून हैं। अल्लाह आपके जोश वलोले और हिम्मत में इजाफा करे। और शेख ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ औरतें दुरूस में हर संडे को कसीर तादाद में, बल्कि मर्दों से ज़्यादा औरतें आती, लेकिन औरत का फितना बहुत डेंजर और ख़तरनाक फितना होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अलर रिजाल मिनन निसा, मैंने मर्दों के हक में औरतों से ज्यादा कोई फितना नुकसानदेह नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस बारहा आप सुनते हैं मुस्लिम शरीफ वगैरह की, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदरा, ये दुनिया बड़ी मीठी चीज है, बड़ी सरसब्ज और शादाब चीज है। मीठी चीज है मतलब यह है दुनिया रंगीन है। इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदरा, दुनिया बड़ी शीरी मीठी और शादाब और सरसब्ज चीज है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुर कैफ़ तअमलून, और अल्लाह दुनिया में तुम्हें खलीफा बनाना चाहता है ताकि वो देखे कि तुम अमल कैसा करते हो। तुम दुनिया पे रीझते हो, दुनिया पे मरते हो, दुनिया की शादाबी और उसकी रंगीनी पे मरते हो, या अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते हो, अच्छे अच्छे अमाल करके अल्लाह को खुश करते हो। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। ये भी इम्तिहान है, अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा कि देखें, और इतनी सारी नेमतें दुनिया में भर दी हैं, तो अल्लाह ये इम्तिहान ले रहा है कि बंदा इन नेमतों पे मर रहा है या आखिरत के लिए कुछ कर रहा है, ये देखना। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया को कभी हदफ और टारगेट नहीं बनाना चाहिए, मकसद नहीं बनाना चाहिए। ये दुनिया मकसद नहीं है, टारगेट नहीं है, टारगेट आखिरत है। हाँ, दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो दुनिया की भी हमें ज़रूरत है, लेकिन दुनिया से हमें बक़द्रे ज़रूरत लेनी है, उतनी ही लेनी है जितनी में हमारा काम चल जाए, लेकिन हमें मकसद हयात नहीं बनाना है दुनिया को। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, दुनिया में हूँ दुनिया का खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहना है, इसी मुआशरे में रहना है, सोसाइटी में रहना है, लेकिन तैयारी आखिरत की करनी है। तो अल्लाह देखना चाहता है तुम अमल कैसा करते हो, इसलिए कि अल्लाह की निगाह तो हमारे दिल की तरफ है, हमारे अमाल की तरफ है। अल्लाह ये नहीं देखता, हमारे जिस्मों को नहीं देखता, हमारी शक्लों को नहीं देखता। अल्लाह देखता है तो हमारे अमल को देखता है, हमारे दिलों को देखता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुर कैफ़ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ लोगों दुनिया से बचना, औरतों से बचना। अब क्या मतलब? दुनिया को मकसद नहीं बनाना, औरतों से बचना। क्या मतलब? किनारा कशी इख्तियार कर लेनी है हमें औरतों से? नहीं, हराम तरीके से ऐ लोगों औरतों के पीछे नहीं भागना है, आंख बंद करके दीन ईमान अपना बचा के रखना है। और एक बात बताऊं, हर औरत फितना नहीं होती। वो औरत जो शर्म और हया के पर्दे में लिपटी होती है, जो इताअत व फरमा बरदारी के काम करती है, क्या वो औरत भी फितना? हाँ, औरतों का फितना खतरनाक होता है, ये बताना आप चाहते हैं, और इससे किसी को इनकार नहीं है। किसी भी साहिबे अक्ल व दानिश को इस बात से इनकार नहीं है कि औरत का फितना, इसीलिए कहा गया अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, औरतें शैतान के जाल हैं, ये फंदा हैं। और शैतान जब ये फंदा फेंकता है ना, और जिस गले में ये फंदा पड़ जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। कितने ही पारसा, शोहरत याफ्ता, नामवर जब औरतों के फितने में गिरफ्तार होते हैं तो पलक झपकते आसमान से जमीन पे आ जाते हैं। सारी शोहरत, सारी इज्जत पलक झपकते खाक में मिल जाती। होता कि नहीं होता? यही तो फितना है, यही तो फितना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इदा खरजतिल मरअतु मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान, औरत जब अपने घर से निकलती है तो शैतान उसे ताड़ता है, उसे झांकता है। अल्लामा मुबारक पूरी इस हदीस मुबारक की शरह करते हुए लिखते हैं, आई ज़य्यनहा फी नज़र रिजाल, औरत जब घर से निकलती है तो शैतान उसको मर्दों की निगाहों में मजीद खूबसूरत बनाकर पेश करता है।
और सोचिए, एक औरत अगर घर से ज़ेबो ज़ीनत करके निकलती है, नाकिस कपड़े पहन के निकलती है, खुशबू लगा के निकलती है, रास्ते में मटक मटक के चलती है, तो उसका फितना कितना बड़ा हो जाएगा। एक तो वो खुद ज़ेबो ज़ीनत करके निकली है और बेपर्दा होके निकली है, और उधर शैतान ने मर्दों और लड़कों की निगाहों में उसे मज़ीद खूबसूरत बना दिया। यही फितना है, बहुत डेंजर और ख़तरनाक फितना होता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अव्वल फितनती बनी इसराइल कानत फिन्निसा, बनु इसराइल का सबसे पहला फितना औरत का फितना था, और बनु इसराइल सबसे पहले हिलाक कर दिए गए। बनु इसराइल सबसे पहले हिलाक कर दिए गए, औरतों की वजह से बर्बाद कर दिए गए, इसलिए कि उनकी औरतें दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत पे मरने लगी थीं, उनकी औरतें बेजा बनाओ सिंगार करने लगी थीं, और इस कदर उनके अंदर बनाओ सिंगार का रिवाज हो गया था कि बनु इसराइल हिलाक कर दिए गए। सही इब्न खुज़ैमा की एक बहुत प्यारी रवायत आपको सुनाता, तब तक चाय पीजिए और सुनिए ये रवायत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा हलका बनु इसराइल, सबसे पहले बनु इसराइल हिलाक कर दिए गए, बेअन्ना इमरातल फकीरी कानत तुकल्लिफुहु मिन थियाबि अव इस्सिगी मा तुकल्लिफुहु इमरातुल गनी। एक गरीब की औरत अपने शौहर से वो डिमांड करने लगी थी, गरीब की औरत अपने शौहर से उन कपड़ों और जेवरात का डिमांड करने लगी थी, जिन कपड़ों और जेवरात का डिमांड मालदार औरतों, मालदारों की बीवियां करती थी, नक्काली करने लगी थी। मालदारों की बीवियां जो डिमांड अपने शौहरों से करती थी, बनु इसराइल में ये बीमारी बनाओ सिंगार बेजा ज़ेबो ज़ीनत की इतनी कि जिनके पास दौलत थी वो तो करते ही थे, प्लस वो लोग जो गरीब थे, जो औरतें गरीब थी, वो अपने शौहरों को मजबूर करती थी कि हमें भी ला के दो। अब कहाँ से ला के दोगे ये मुझे नहीं मालूम, ये तुम्हारा टेंशन है, तुम हलाल हराम जहाँ से भी लाओ, किसी का गला दबा के लाओ, किसी को मार के लाओ, माल गसब करके लाओ, चोरी करके लाओ, डाके डाल के लाओ, हमें चाहिए, हमें चाहिए वो कपड़े, वो जेवरात। बनु इसराइल हिलाक कर दिए गए, बेजा ज़ेबो ज़ीनत, बाल में बाल उनकी औरतें जोड़ती थी, ये भी हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहला फितना बनु इसराइल जो हिलाक किए गए, उनकी औरतें बाल छोटे अगर होते ना, ये बाल छोटे हैं, हमको बड़े बाल होना, तो बाल में नकली बाल जोड़ करके ये सब बेजा बनाओ सिंगार और बेजा ज़ेबो ज़ीनत की वजह से उनकी औरतें और हिलाक कर दी गई, और बनु इसराइल पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। सुनिए, उसके बाद जो रिवायत शुरू होती है, ये रिवायत सही मुस्लिम में भी है। यहाँ से एक वाक़या, और ये वाक़या नहीं है, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत और सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। एक नाटी निगोड़ी औरत थी, पस्त कद थी, जब वो बाहर निकलती तो कोई उसकी तरफ निगाह नहीं उठाता, बड़ा टेंशन उसे हुआ करता था कि मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। वो बहुत दिनों से प्लानिंग में थी कि मैं मर्दों की निगाहों को अपनी तरफ कैसे खींचूं। फत्तखदत रिजलैन मिन खशबिन, उसने लकड़ी के 2 आर्टिफिशियल पैर बना लिए अपने कद को लंबा करने के लिए, लकड़ी के 2 आर्टिफिशियल मसनूई पैर बना लिए। वत्तखदत खातमम मिन ज़हबिन मुग़लक़िन मुतबक़िन वहशतहु मिस्का, और उसने एक सोनार से कह करके एक ऐसी अंगूठी सोने की बनवाई, बड़ी ही चालाकी और महारत के साथ। उस सोने की अंगूठी के अंदर एक ऐसा खड्डा किया गया, उसके अंदर बहुत ही आला किस्म का परफ्यूम भर करके और उस पर ढक्कन बंद कर दिया सोनार ने। जब वो अंगूठी पहन करके और लकड़ी के 2 मसनूई पैर लगा करके अपने कद को लंबा करके 2 लंबी लंबी लड़कियों के बीच में चलने लगी,
तो सारे लोगों की निगाहें उधर उठ गईं। वो बनु इस्राइल की 2 लंबी लड़कियां जिनको सारे लोग पहचानते थे, उनका कद काफ़ी ऊंचा था, वो लड़की उनके बराबर में चलने लगी तो लोगों को ताज्जुब हुआ, ये तीसरी कहाँ से आ गई? तीसरी तो कोई थी ही नहीं। और जब वो मर्दों की मजलिस पर पहुंचती थी, फ़ा नफरत बियदिहा हाकदा, अपने हाथ को ऐसे झटकती थी, वो अंगूठी का ढकना खुल जाता था, उसमें से वो खुशबू निकलती थी, सारे मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। अल्लाह अकबर। ये वो औरत का फितना है जिसकी वजह से मेरे भाइयों बनु इस्राइल हलाक कर दिए गए। आपने बारहा ये हदीस सुनी होगी, बनु इस्राइल हलाक कर दिए गए। बनु इस्राइल का पहला फितना क्या था? बनु इस्राइल हलाक क्यों किए गए? शायद आपने न सुना हो, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जो मैंने हदीस रसूल की रोशनी में आपको बता दिया है। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा की जैसी तो औरत नहीं रही। ना महरिमां के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा हो के चेहरा दिखाती हैं औरतें, सीने में इनके दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा के जैसी तो औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके वास्ते बस दाल भात है। रोजा नमाज की ने फुर्सत नहीं रही, दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा के जैसी तो औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये जाकर के पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत घरों में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा के जैसी औरत नहीं रही, दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। मैं सुनाना नहीं चाहता था, हमारे शेख की फरमाइश थी तो इसलिए मैंने, वरना मैं दर्स वर्स में ज़रा अच्छा नहीं लगता। बहरकैफ कहने का मकसद ये है मेरे भाई मेरी बहनों कि इस्लाम ने तुम्हें जो मकाम दिया है उस मकाम को पहचानने की ज़रूरत है। और दोस्तों फितने इतने ज़्यादा हो गए हैं कि फितनों का सैलाब आ गया है, फितने उमड़ते ही चले जा रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फितनों का रंग दिन ब दिन गहरा होता चला जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने दीन, ईमान, अकीदे को बचा के रखें, अपनी औरतों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करें। इसलिए कि अब राह रास्त से भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए कि ज़लालत व गुमराही के मौक़े इस कदर पैदा हो चुके हैं कि कौन कब राह रास्त से हट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह हमें तो तमाम भाइयों को दीन इस्लाम पे साबित कदम रख। अल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहें, अल्लाह हम मोमिन होकर के ज़िंदा रहें, अल्लाह हम तेरे हुक्म की ताबेदारी करें, बिदात व शिर्क से मौला हमारे दामन को बचा। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।